नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार 19 अक्टूबर को जो है क्लास 10 का कौन कौन सा विषय का और कौन कौन सा टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट के तहत संचालित रहे साप्ताहिक जांच परीक्षा से संबंधित विषयवार एवं तिथिवार पाठ्यक्रम कक्षा 10 के लिए। तो यहाँ तक के एग्जाम्स जो है आप लोगों ने दे दिया, अगस्त का, फिर आपका सितंबर का आपने एग्जाम दे दिया। अब चलते हैं सीधा हम लोग अक्टूबर में। तो दोस्तों अभी अक्टूबर में आप लोगों ने जो है 9 अक्टूबर को एग्जाम दिया था विज्ञान विषय का, फिर आपने जो है 14 अक्टूबर को दिया हिंदी और इंग्लिश विषय का एग्जाम। 19 तारीख को जो है आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का जो है एग्जाम होने वाला है। इसमें आपको 4 विषय पढ़नी होती है, जिसमें से आपको केवल 3 ही विषय से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जियोग्राफी यानी भूगोल से, कृषि जो चैप्टर है चैप्टर 4 भूगोल का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इतिहास यानी हिस्ट्री विषय से जो है आपका दिया जाएगा चैप्टर नंबर यहाँ पे 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड यानी वैश्वीकरण वाला चैप्टर जो है आपको पढ़ के जाना है। और सिविक्स में यानी नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र और विविधता डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कैसा क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं, आप लोग या चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, वो नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी डीपली जो है क्वेश्चन पूछा गया था इस बार क्लास 10 में, वो भी सोशल साइंस में। तो हर सब्जेक्ट में नंबर लाना है, तभी आप जो है एक अच्छा स्कोर करेंगे और स्टेट लेवल में आप अपना रैंक जो है हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए ये इस सब्जेक्ट पे जिसका कमांड हो जाएगा दोस्तों, तो वो अच्छा स्कोर करते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि आपको कौन कौन सा चैप्टर से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं अभी इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 3, जिससे आपका बार बार जो है क्वेश्चन बैंक के तहत जो प्रश्न पूछे गए हैं हर साल, वो सभी प्रश्नों पर हम लोग जो है अभी विचार करेंगे। अगर ये चैप्टर आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा चैप्टर को जो है एक एक लाइन पढ़ के आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल देखते हैं कितना आप लोगों ने पढ़ा है। बिना आंसर देखे हुए आप लोग आंसर करते चलिएगा कि आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता कौन था। तो दोस्तों जिन्होंने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि अमेरिका जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपने इस चैप्टर में जो है आपको पढ़ना था सिल्क रूट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना था? सिल्क रूट के बारे में पढ़ना था, जिसमें आपने पढ़ा था कि उस समय में जो है आपका चीन और कौन, भारत जो है पहले क्या हुआ करता था, सबसे अमीर देश हुआ करता था, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि चीन जो है अपना सिल्क का व्यापार करने के लिए जो है एक रास्ते का इस्तेमाल करती है, जिससे वो हर एक देश में जाके वो अपना जो है व्यापार को कर सकते थे। तो वहां पे वो सिल्क रूट के बारे में बताया गया था, जो आगे चल के क्या होता है, लोग उसी रास्ते का इस्तेमाल करके अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और आगे चल के ये रास्ता काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। बहुत ही बारीकी से एक एक चीज को समझना पड़ेगा, तब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। अगर आपने समझा हुआ है तो ये आंसर्स आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आप कितने आंसर्स करेक्ट दे पाते हैं, नीचे कमेंट करते चलिएगा। वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। तो क्या संदर्भित करता है भैया? ये जो भी ऑप्शंस दिए गए उनमें से आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या संदर्भित करता है? एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 1990 में भारत की आर्थिक दशा बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। तब एक स्कैम हुआ था, जिसका जो है वेब सीरीज आप लोगों ने देखा होगा, अभिषेक बच्चन का। क्या था वेब सीरीज में? आपका था हर्षद मेहता का स्कैम के बारे में बताया गया था। और उसी समय में जो है आर्थिक स्थिति इतनी चरमराई हुई थी कि भारत का आर्थिक स्थिति को संभालना काफी मुश्किल था। उस समय हमारे जो तत्कालीन जो वित्त मंत्री जिनको बनाया गया था, माननीय मनमोहन सिंह जी को, उन्होंने 3 चीजें उस समय में लाए थे। LPG, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को वो लेके आए थे, ठीक है। तो ये 3 चीजें लाए थे। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, जी ये जो देख रहे हैं ना, जी इसका मतलब ही होता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ठीक है। आप अपने जो है मार्केट यानी व्यापार के लिए मार्ग क्या कर देते हैं, खोल देते हैं बाकी विदेशी निवेश के लिए, ठीक है। तो ये जो है 1990 में आपने पढ़ा हुआ है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो समझ लीजिए 1990 के बारे में बात करें। लेकिन इससे भी पहले 50 वर्षों पहले का बात है कि यहां पे देख सकते हैं आंसर हम लोग क्या लिख रहे हैं कि एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है, वो आज के वैश्वीकरण के रूप में संदर्भित करता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। यह आप जब एनसीईआरटी बुक का पहला पन्ना पलटिएगा तो उसी में ये आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए चैप्टर को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। जो नहीं समझे हैं उनको जो है थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन प्रैक्टिस करने से आपका भी हो जाएगा, ठीक है।
कौन कानून किस देश में पारित किया गया था? कौन कानून जो है किस देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या पूछा गया। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? तो निर्यात में जो है सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं जैक में ये बार बार रिपीट हुए हैं, हर साल से उठाया गया क्वेश्चन में से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन कौन से देश मित्र राष्ट्र थे? ठीक है, तो यहाँ पे मित्र राष्ट्र के बारे में पूछा गया। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। कहाँ दिख रहा है भैया? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, चलिए आगे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो भारत में कैनाल प्रांत जो है किस कॉलोनी में बनाई गई थी दोस्तों? याद रखिएगा, पंजाब में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया। एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सिल्क मार्ग। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ये था आपका एशिया। ये क्या है? एशिया। ठीक है, एशिया को यूरोप तथा कहाँ से? उत्तरी अफ्रीका से। एशिया को देखिए, यहाँ से एशिया से चाइना जो है, चाइना यहाँ से व्यापार करने के लिए यूरोप गया, यूरोप से फिर यहाँ अफ्रीका। ठीक है, यानी एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो मैंने शुरू में बताया था, इस मार्ग से क्वेश्चन रहता ही है। इस मार्ग को कहा जाता है सिल्क मार्ग। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिल्क मार्ग कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। 8 नंबर में, बहुध उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? तो क्या नाम था दोस्तों? टी मॉडल। क्या नाम था? टी मॉडल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई? कितने प्रतिशत तक गिर गई थी दोस्तों? 50% तक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेट याद रखिएगा, 1928 से 1934 के बीच। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 10 पे देखते हैं क्या पूछा गया। निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? तो क्या दोस्तों? आलू। क्या? आलू। देखिए, आलू जो है हमारे एशिया और ना ही यूरोप, ठीक है, इन दोनों महादेश पे नहीं था पहले। ठीक है, एशिया और ना ही यूरोप। ये हो गया आपका एशिया और ये हो गया यूरोप। ठीक है, ये हमारे देश में पहले नहीं था। हमारे देश ने जो है बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो है अन्य महादेशों से लिए हुए हैं। याद रखिएगा, क्या था? बहुत साल पहले जो है, आपको याद होना चाहिए कि कोलंबस जो है किसकी खोज में निकले थे? भारत की खोज में। लेकिन अचानक से जो है उनका नाव जो है किधर की ओर पहुंच जाता है? अमेरिका की ओर। किधर की ओर पहुंच जाता है? अमेरिका की ओर। और इसी वजह से जो है एक ऐसे जो है महादेश का खोज होता है जिसके बारे में ना तो यूरोप को मालूम था पूरा, ना ही एशिया को मालूम था। वो कौन सा जो है महादेश था? अमेरिका था। ठीक है, तो ये जो अमेरिका उस समय में उत्तर और दक्षिण दोनों ही अमेरिका को कहा जाता था अमेरिका। ठीक है, तो ये अचानक से जो है कोलंबस पहुंच जाते हैं अमेरिका, और अमेरिका में वो जाके देखते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं कि अमेरिका के लोग क्या है कि अमेरिका के लोग अलग अलग खान पान वहां पे अपना रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे जो है सबसे अच्छा उन लोगों को लगा था आलू। और उस समय मालूम होना चाहिए कि ये जो यूरोपियन, ये कोलंबस कहां से गए थे? यूरोप से। तो ये जो यूरोपियन थे ये ज़्यादातर जो है ठंड एरिया में जो है मीट, मांस, मछली ये सब खाना पसंद करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे गरीब थे जो मांस मछली खा नहीं सकते थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कौन सा फसल उगाना शुरू कर दिया? आलू। कौन सा फसल? आलू। और आलू कहाँ से ये किया गया था, एडॉप्ट किया गया था इसके पौधे को फार्मिंग के लिए? आपका अमेरिका से। याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा गया था? निम्न में से किस फसल की शुरुआत यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने के लिए किए? यानी जो यूरोप के लोग मांस नहीं खा पा रहे थे, पैसा खर्च नहीं कर पा रहे थे, वो लोग किस पे पूरा निर्भर हो गए थे? आपका आलू पर। ठीक है, वो लोग आलू का इस्तेमाल करने स्टार्ट कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो होसे मेला का आयोजन जो है त्रिनाद में किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? तो ब्रिटेन वुड्स के जो है जुड़वा संतानें, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक इसे ही कहा जाता है। ठीक है, अभी जो हमारे देश में आए थे फॉरेन के जो डेलीगेट्स थे, तो उसमें IMF के भी प्रमुख आए हुए थे और वर्ल्ड बैंक के भी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते। क्या पूछा गया है? बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश ने आरंभ की गई या किस देश में आरंभ की गई पूछा गया। तो बृहद उत्पादन मास लेवल पे प्रोडक्शन जो है आपका अमेरिका से जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है विश्व में, तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन आपका अगर भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में जो है डेथ हो गया। ठीक है, और उन्होंने क्या लाए थे? उन्होंने जो है हरित क्रांति में HYB सीड्स यानी हाई एल्डिंग सीड्स को जो है उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग की यात्रा नहीं की? तो कौन नहीं किया था? पर्यटक ने नहीं किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया? गरीमीटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? तो किसने अपनाया था? हेनरी फोर्ड ने। और हेनरी फोर्ड को किसका जनक कहा जाता है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, आप तो थॉमस एल्वा एडिसन का नाम तो सुने ही है, जो आज जिस रोशनी पर बैठ के आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनमें उनका कितना बड़ा योगदान था आप जानते हैं। तो यहाँ पे हेनरी फोर्ड करेक्ट आंसर होगा। थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? ये नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं 17 नंबर। पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? तो अरबों के द्वारा। ठीक है, तो पास्ता दोस्तों अभी जो आप खाते हैं ना, वो किसके द्वारा ले जाया गया पूछा जा रहा है? तो अरबों के द्वारा लिया गया था। ठीक है, अरब देशों के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर पे क्या पूछा गया? 18 नंबर में पूछा गया यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में किसे धुरी शक्तियां माना गया? ठीक है, तो एक मित्र राष्ट्र था और एक धुरी। ठीक है, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी शक्तियां। तो अभी हम लोगों ने मित्र के बारे में पढ़ा, अब धुरी शक्तियां कौन कौन सी थी जिनके बीच जो है वर्ल्ड वार चला था? तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, इसको धुरी शक्तियां माना गया था। ठीक है, तो फिर मित्र में कौन कौन था मित्र राष्ट्र में? आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख सकते हैं। सिल्क रूट का अर्थ है। तो सिल्क रूट का क्या अर्थ है दोस्तों? अभी मैंने बताया, एशिया को यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग का नेटवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर में क्या पूछा गया? दक्षिण अमेरिका को एल डोराडो क्या है? तो अभी आप लोगों ने देखा था KGF। कौन सा मूवी देखा था? KGF। ठीक है, तो KGF में देखा आप लोगों ने क्या दिखा था कि पूरा सोने के खान कर लेकर जो है यहाँ पे मूवी दिखाया गया था, जिसमें एक जगह करता है एल डोराडो करके एक म्यूजिक आता है। तो ये एल डोराडो जो है सोने की खान से ही संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे सोना से रिलेटेड आपको कहा दिख रहा है? सोने का एक सक्षम शहर को कहा जाता था एल डोराडो। ठीक है, और ये दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, उसी तरह से ये KGF मूवी में भी उसको दिखाया गया था एल डोराडो। तो जो भी मूवीज पे लिया जाता है ना कहीं इतिहास से संदर्भित करके ही लिया जाता है। चलिए 21 नंबर पे देखते हैं। आलू अकाल किस देश में हुआ? तो आलू का अकाल किस देश में हुआ था? आयरलैंड में। बहुत ही दिक्कत हो गया था आलू का अकाल। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खाली दिन भर मैथ 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 का प्रैक्टिस करते हैं, जानते हैं कि मैथ में मेरा 100 में 100 लाएंगे, लेकिन भाई साहब 100 में 100 ला के आप स्कूल लेवल या स्टेट लेवल पर टॉप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट में पढ़ाई करना होगा। लेकिन इसी के साथ किसका दिक्कत हुआ था? आयरलैंड के साथ। आयरलैंड के लोग जो है पूरी डिपेंड किसके ऊपर हो गए थे? आलू के ऊपर। और एक समय जो है पौधों का लेकर बीमारी आता है, जिसके वजह से जो है पूरा फसल क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। और वहाँ के लोग और कोई भी फसल पर निर्भर नहीं थे, जिसकी वजह से वहाँ के एक बच्चा जो है वहाँ पे
बच्चा कोड़ के निकालने का कोशिश कर रहा है कि शायद कहीं से आलू मिल जाए और अपना पेट को वो भर ले। तो ये अकाल जो आया था कहाँ आया था, आयरलैंड में आया था। ये घटना आयरलैंड की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 22 नंबर पे। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 पे आयोजित किया गया था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? नीचे कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। 23 नंबर में पूछा गया आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वज के पास नहीं थे? मैंने अभी बताया कि ये सब फसल कहाँ से लाया गया था? अमेरिका से। कहाँ से लाया गया था? अमेरिका से। आपका एक सब्जेक्टिव आंसर भी यहाँ पे बन जाता है कि कौन कौन सा फसल अमेरिका से लाया गया था। तो ये हमारे पूर्वज जो है उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है। ये जब आपका कोलंबस गए थे यहाँ पे अमेरिका की खोज हुई, उसके बाद से हम लोगों ने वहां से इस चीज को मंगाया था या वहां से लेकर पौधों को उगाना सीखा था। ठीक है। तो ये जो है पूछा गया, इसका याद रखिएगा 500 वर्ष पहले तक जो है हमारे पूर्वज को इनके बारे में जानकारी नहीं थी, जब तक अमेरिका की खोज नहीं हुई थी। याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? 24 नंबर। निम्नलिखित में से किस कानून को ब्रिटिश सरकार को मक्के का आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी? तो कॉर्न कानून। कौन सा कानून? कॉर्न कानून को लेकर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया 25 नंबर पे? 1890 के दशक में रेंडरप्रिस्ट नामक बीमारी किस देश में फैला? तो कहां फैल गया था? आपका अफ्रीका में। कहां फैल गया था? अफ्रीका में। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया। 26 नंबर। 19वीं सदी में यूरोप में लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? तो कितने? 5 करोड़ लोग। कितना लोग? 5 करोड़ लोग। ठीक है। यूरोप के। क्यों? क्योंकि यूरोप में उस समय महामारी आ चुका था, जिसके वजह से लोग जो है वहां से भाग भाग कर किधर गए? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। और 1-2 करोड़ नहीं, 5 करोड़ लोग। ठीक है। याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया। 27 नंबर में पूछा गया अधिकांश भारतीय गरी मिटिया मजदूर किन क्षेत्र से दूसरे देशों में काम करने जाते थे? तो उपरोक्त सभी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु, बिहार, उपरोक्त सभी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही चीज़ अभी भी देखने को मिलता है जब हमारे कुछ क्षेत्र में जो है पड़ोसी क्षेत्रों और हमारे झारखंड में भी उन लोगों को जो है बाहर काम करने जाना पड़ता है, क्योंकि जब अच्छी बारिश नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लिए लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुई? तो कौन सा? चेचक। कौन सा बीमारी? चेचक जो होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वहां के लोग जो है अभी तक चेचक बीमारी से अवगत नहीं थे और ना ही उस समय में इसको लेकर कोई वैक्सीन बना था, और उनका इम्यून सिस्टम भी उस तरह से अडॉप्ट नहीं था। जैसे कि कोविड आया था, तो कोविड का बीमारी को लेकर जो है एक नया बीमारी था, उसको लेकर हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने सभी ने जो है उसका वैक्सीनेशन लिया, इसके बाद हम उससे लड़ने में सक्षम हुए। तो अमेरिका के साथ यही दिक्कत था कि उनको जो है इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसके वजह से उन लोगों का विनाशकारी साबित हुआ था अमेरिका के लिए। ठीक है। चेचक बीमारी। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया 29 नंबर पे। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो कितने वर्ष तक चला था? 6 वर्ष तक चला था। याद रखिएगा। कब से कब तक चला था? नीचे कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। 31 नंबर में पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहा जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार अमेरिका को कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर देख लेते हैं क्या पूछा गया। 32 नंबर बोला गया निम्न में से आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे? तो आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे? कि कृषि उपज का अधिक उत्पादन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आर्थिक महामंदी जो है की शुरुआत कब हुई थी? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है 1929 में अमेरिका में हुई थी। याद रखिएगा। ठीक है। तो अब हम लोग का रहा कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो आपको पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, वो भी जल्द जो है आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप लोग अगर ये चैप्टर पढ़ना चाहते हैं फुल डिटेल के साथ, ठीक है, तो आप लोगों को जो है एकदम डिटेल के साथ बताया जाएगा। बशर्ते कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे अगर 100 कमेंट्स भी मिल जाते हैं तो तय मानिए कि आप लोगों के लिए जल्द वीडियो आएगी और लगातार वीडियोस आते रहेगी, वो भी लाइव क्लासेस के साथ। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आप सबको पसंद आया। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।